समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जो इस चुनाव के बाद ये मानने लगे हैं कि अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व अखिलेश यादव को करना चाहिए। अखिलेश यादव का जो नेतृत्व है वो न सिर्फ यूपी में बल्कि अलग अलग जगहों में, अलग अलग प्रदेशों में भी उसकी मान्यता है। अगर अखिलेश यादव को वहां पे इंडियन अलायंस के रूप में उनको नेतृत्व दिया जाता है तो मुझे लगता है शायद इस गठबंधन में एक जान फूंकने का काम करेंगे। उनमें कार्य करने की क्षमता है, एनालिसिस करने की क्षमता है, बेहतर लीडरशिप क्वालिटी होने के नाते मुझे लगता है कि जरूर उनको मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार चुनाव के बाद इंडिया अलायंस में कई तरीके के सुर सुनाई देने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जो इस चुनाव के बाद ये मानने लगे हैं कि अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व अखिलेश यादव को करना चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है या फिर अखिलेश यादव कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं इंडिया अलायंस को लेकर? इसी पर बातचीत करेंगे आज अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से सुर उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव नेतृत्व करें इंडिया अलायंस का, क्या लगता है ऐसा होने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, अभी इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो जितने भी लोगों ने नेतृत्व किया आगे चल के, उसमें तमाम इस तरीके की बातें बार बार उठाई गई हैं क्योंकि अखिलेश यादव का जो नेतृत्व है वो न सिर्फ यूपी में बल्कि अलग अलग जगहों में, अलग अलग प्रदेशों में भी उसकी मान्यता है। और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी सर्वमान्यता को देखते हुए हो सकता है कि उन्हें आगे किया जाए। और अगर अखिलेश यादव को वहां पे इंडियन अलायंस के रूप में उनको नेतृत्व दिया जाता है तो मुझे लगता है शायद इस गठबंधन में एक जान फूंकने का काम करेंगे क्योंकि लगातार वो सोशल मीडिया पे सक्रिय रहते हैं। और सिर्फ उनकी सोशल मीडिया पे ही सक्रियता नहीं है बल्कि जमीन पर भी हर छोटे से छोटे मुद्दे को लेके और हर बड़े से बड़े मुद्दे पे लगातार सक्रियता से आवाज उठाते रहते हैं। तो अगर एक गठबंधन को अगर ऐसा नेता मिलता है कि वो नेतृत्व करे तो मुझे लगता है उस गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। आप मानते हैं कि अखिलेश यादव के आगे आने से जो परफॉर्मेंस है इंडिया अलायंस का वो अच्छा होगा? देखिए, नेतृत्व में बदलाव शायद इसी वजह से किया भी जाता है। आप नेतृत्व कोई भी हो, चाहे वो राजनीति में हो चाहे दूसरी किसी जगह पे हो, जब नेतृत्व में बदलाव किया जाता है तो इसी उम्मीद के साथ किया जाता है कि कुछ बेहतर होगा। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि एक बेहतर की उम्मीद तो की ही जा सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने, आप लोकसभा चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का, जिस तरीके से पिछली हार को भुला के उन्होंने काम किया और लोकसभा चुनाव में एक अच्छी सीटें लेकर आए, उन्होंने अपने पार्टी के परफॉर्मेंस को बेहतर किया, तो उससे कहीं ना कहीं एक मान्यता तो ये है कि उनमें कार्य करने की क्षमता है, एनालिसिस करने की क्षमता है। जहां पे पकड़ कमजोर हो रही है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है उसको करने की क्षमता है। मीडिया में किस तरीके से अपनी बातों को प्रमुखता से रखना है और लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है उसकी क्षमता उनके अंदर है। तो एक बेहतर लीडरशिप क्वालिटी होने के नाते मुझे लगता है कि जरूर उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कांग्रेस में, अगर आप कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की बातचीत करें तो एक मुद्दे को लेकर कुछ दिन काम करने के बाद वो मीडिया से कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। जनता के बीच में उनकी कनेक्टिविटी अभी तक इतनी तमाम मेहनत के बाद भी उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस बात की संभावना थी कि वो कुछ बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे लोगों से, लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव हुआ उसके बाद थोड़ा सा उनके ये मान्यता ये मानी जाने लगी कि उतनी बेहतर नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव को देखिए क्रेज अभी भी उतना ही है, खासकर MY फैक्टर जहां भी रहता है वहां पे उनका एक पूरा वर्चस्व है एक तरीके से। तो अगर नेतृत्व मिलता है तो लिहाजा गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन इससे एक पहलू ये भी तो देखा जा सकता है ना कि जिस तरीके से मांग कर रहे हैं सपा के नेता कि अखिलेश यादव नेतृत्व करें, इससे तो जो अलायंस है उसमें फूट भी तो पड़ सकती है। क्योंकि कौन चाहेगा कि राहुल गांधी नेतृत्व न करें? राहुल गांधी से छीन के अखिलेश यादव को कौन सा कांग्रेसी नेता ऐसा चाहेगा? हाँ, नहीं, इस बात की संभावना तो बनी ही रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो इसमें टकराव की स्थिति भी बहुत बड़ी उत्पन्न होगी। आप देखिए बिहार में ही जब इंडियन अलायंस के रूप में जब तेजस्वी को प्रमुख चेहरा बनाया गया मुख्यमंत्री पद के लिए तो उसमें बहुत खींचतान शुरू हुई। तो अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री चेहरे के लिए इतनी बड़ी खींचतान शुरू होनी है तो इसका मतलब है कि अगर आप नेतृत्व दे देंगे इंडियन अलायंस का तो एक तरीके से आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस ये मान रही है कि वो उसकी पार्टी खत्म हो गई है। और आप देखिए अभी अखिलेश यादव का एक बयान भी बहुत इस समय चर्चा में चल रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि कांग्रेस तो खत्म हो ही चुकी है, अब बीजेपी भी खत्म होने वाली है। तो मतलब वो खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ऐसे में गठबंधन में भले ही हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी तो कमजोर है ही। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ये
कांग्रेस की मजबूरी है कि वो किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन करके अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है। तो अगर अस्तित्व को बचाना ही है तो फिर आपको नेतृत्व बदलना पड़ेगा। आपको सिर्फ राहुल गांधी के सहारे नहीं चलना पड़ेगा। आप राहुल गांधी के सहारे चलते रहेंगे तो गठबंधन सिर्फ नाम का ही रह जाएगा। लेकिन अगर वाकई में सत्ता पक्ष से लड़ना है, एक मजबूत विपक्ष बनाना है, तो आपको मजबूत विपक्ष के रूप में आपको एक मजबूत नेता चाहिए ही चाहिए। तो इन सब चीजों के बीच माना जाए कि इंडिया अलायंस में सबसे मजबूत स्थिति में मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी उभर रही है। समाजवादी पार्टी देखिए, उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी आसपास के राज्यों में भी एक अच्छा उसका प्रभाव रहा है, पहले भी रहा है, अभी भी है, और कई राज्यों में उसके विधायक कई राज्यों में भी हैं। तो मतलब एक अच्छी मेंबरशिप वो अपनी रखते हैं। तो ऐसे में अगर नेतृत्व बदल के कमान सौंपी जाती है अखिलेश यादव को, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी होगी या इंडियन अलायंस पे कोई ऐसी खींचतान होनी चाहिए। होगी, क्योंकि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है तो वो तो होगी ही, लेकिन अगर कुछ बेहतर राजनीति में इंडियन अलायंस अपना करना चाहती है तो मुझे लगता है नेतृत्व सौंप देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथी की राय है कि जिस तरीके से यूपी के बाद बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की जो कमान है वो अब अखिलेश यादव के हाथों में जानी चाहिए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसकी मांग भी कर रहे हैं, तो इनका मानना भी ये है कि प्रदर्शन कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस का जो है वो अखिलेश यादव के नेतृत्व करने से बदलेगा और कहीं ना कहीं बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.